आप सभी गुरुजनों का आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस मैथ या पहले हम भैया साइंस का देखेंगे। यहाँ पर साइंस के लिए भैया हम जो टीचिंग मेथड है, अपने जो 40 नंबर का जो टीचिंग मेथड है वह भैया हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। और इसी कड़ी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर पीवाईक्यूज क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि पीवाईक्यूज क्वेश्चन देखेंगे तभी आपको यहाँ पर पता लगेगा कि एग्जाम में भैया किस प्रकार का पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। तो इस पीवाईक्यूज की कड़ी को आज हम अपना जो फर्स्ट क्लास है उससे यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं जैसे आरपीएससी के क्वेश्चन अपन देखेंगे, टेट के देखेंगे, केवीएस के देखेंगे, एनबीएस के देखेंगे, या ऐसे अदर जो शिक्षक भर्तियां हैं, स्टेट की वैकेंसी हैं जहां पर साइंस टीचिंग मेथड के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी के भैया अपन पीवाईक्यूज यहाँ पर देखने की पूरी यहाँ पर कोशिश करने वाले हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट देखना है ना तो बिल्कुल आप लोग स्किप मत करना, एक एक चीजें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। और आप लोगों को मैं यहाँ पर वादा कर रहा हूं कि 20 में से लगभग 19 क्वेश्चन आप लोगों के सही हो जाएंगे। अपने इसी कंटेंट से मैं आपको कंप्लीट यहाँ पर फ्री में यहाँ पर अवेलेबल करवा दूंगा। देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पर पढ़ेंगे आरपीएससी के एग्जाम्स देखेंगे, जिसमें 2011 में जितने एग्जाम्स लगे हैं, 13 में लगे हैं, 15 में लगे हैं, 16 में लगे हैं, 18 में लगे हैं, 22 में लगे हैं, 24 में लगे हैं और 26 में लगे हैं। और आप लोगों से बस मेरा इतना ही एक निवेदन है कि अभी आप लोग कमेंट में यहाँ पर यस या कंटिन्यू लिख दीजिएगा, ओके लिख दीजिएगा, बस उससे मुझे यहाँ पर पूरा मोटिवेशन हो जाता है कि आप लोग यहाँ पर आगे की क्लासेस भी देखना चाहते हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आज जो अपन देखने वाले पीवाईक्यूज है वो है 2011 के यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट आप लोग यहाँ पर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं मांग रहा, सब कुछ आप लोगों को जेन्युइन कंटेंट यहाँ पर देने वाला हूँ और सारा कुछ आपको यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर देखने को मिलेगा। चलिए भैया, टाइम आप लोगों का बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उदाहरण नागरिक वैज्ञानिक साक्षरता का परिचायक है। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वो भी आप लोग यहाँ पर साथ में देख लीजिएगा, सिविक साइंटिफिक लिटरेसी। देखिए जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पर नागरिक शब्द दिखा वहीं पर आप लोगों को यहाँ पर समझ जाना चाहिए कि इनका उद्देश्य क्या है। देखिए एशिया में शिशु मृत्यु दर कम करना, यहाँ पर मुझे किसी प्रकार से कोई उद्देश्य नजर नहीं आ रहा। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से वैज्ञानिक आश्चर्य को पहचानना, वो भी नहीं यहाँ पर। अगला है दूरदर्शी यंत्र की सहायता से प्रकृति के सौंदर्य जगत को पहचानना, वो भी मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा। क्योंकि आप लोगों को पकड़ना क्या है क्वेश्चन करने के लिए, जो नागरिक शब्द है अगर आप लोग देखेंगे नागरिक किससे जुड़े होते हैं, नागरिक भैया समाज से जुड़े होते हैं। तो अपना उद्देश्य क्या है, ये वाला, यानी पॉइंट नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि आणविक शक्ति और उसका समाज हित में उपयोग करना ही हमारा उद्देश्य है। इंग्लिश मीडियम वाले आराम से आप लोग इसको देख लीजिएगा, न्यूक्लियर पावर एंड इट्स यूटिलाइजेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से आपको एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन करने हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है अपना, निम्न में से कौन सा विषय इकाई योजना के लिए उपयुक्त है। यानी अपन बात करें यहाँ पर यूनिट प्लान की। यूनिट प्लान की अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं ना तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिएगा पहला ऑप्शन अपने यहाँ पर देखते हैं। पहला ऑप्शन है शरीर के संस्थानों का अर्थ एवं अवधारणा, मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है। दूसरा है रक्त परिसंचरण तंत्र। तीसरा अपन देखते हैं यहाँ पर रक्त और श्वसन संस्थान। देखो एक चीज आप लोग नोट करो, मैं यहाँ पर यूनिट प्लान की बात कर रहा हूं, लेसन प्लान की या और किसी प्लान की अपन बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा अपने ह्यूमन बॉडी के जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनकी अपने यहाँ पर बात कर रहे हैं यूनिट योजना के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के पाठ्यक्रम में वायु के संगठक, वायु का दबाव व वेग, वायु एवं जीव तथा श्वसन संस्थान पाठ्यक्रम निर्माण के लिए किस सिद्धांत को इंगित करता है। अगर आप इंग्लिश वाले हैं तो भैया साथ के साथ में आप लोग इसको यहाँ पर रीड करते चलिएगा। बाकी मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर दोनों लिख दिया है, लेकिन 2011 के पेपर में आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम ही देखने को मिलेगा। देखिए आरपीएससी ने वैसे तो ये क्वेश्चन है ना यहाँ पर डिलीट मार दिया था, ठीक है, वैसे डिलीट कर दिया था उन्होंने और बोनस नंबर यहाँ पर इसको दे दिए थे। लेकिन फिर भी अगर अपन चारों में से किसी ऑप्शन को अपन निकालना चाहें तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए कि ये एक दूसरे से यहाँ पर सह संबंध दर्शा रहे हैं। अगर आप लोग इनको बिल्कुल देखेंगे तो सह संबंध दर्शा रहे हैं। तो अगर इन चारों में से कोई ऑप्शन देखना है तो मुझे यहाँ पर 4 नंबर आंसर है जो ज्यादा यहाँ पर ठीक लग रहा है, लेकिन आरपीएससी ने इस क्वेश्चन का यहाँ पर बोनस दे दिया था। नंबर 4 क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन अपने पास में, संक्रामक रोगों से बचाव, संतुलित भोजन एवं अशुद्ध जल को शुद्ध करने की विधियां।
से संबंधित विषय वस्तु को शामिल करना पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले तत्व के संकेत है। यानी कि जितने भी मैंने चीजें बताई है वो हमें यहाँ पर डेली जीवन में काम में आती है। भाई अगर अपन डेली जीवन के लिए अगर बीमारियों से बचाव की चीजें समझाएंगे, या संतुलित भोजन अपना बहुत ही अनिवार्य है, या अपने गंदा पानी नहीं पीना है, उसको शुद्ध करके पीना है, तो यार बिना कुछ सोचे आप लोग यहाँ पर देखो टिक लगा सकते हैं दैनिक जीवन की आवश्यकता, या मैं बात करूं अपनी डेली लाइफ है उसके लिए हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा यह रिक्वायर होती है। ठीक है, आप चाहो तो आगे की बाकी का ऑप्शन भी आप एलिमिनेट करोगे तो भी आपको आंसर का पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पर देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे आगे। ठीक है, एक एग्जाम में 20 क्वेश्चन है, पांचवा है ध्यान देना, सूची बनाना, व्यवस्थित करना, जांच करना आदि व्यवहार परक क्रियाएं हैं। यानी कि बात कर रहा है अपने को, जैसे अटेंशन की बात कर रहा है, लिस्टिंग की बात कर रहा है, ऑर्गेनाइज की बात कर रहा है, वेरीफाई की कर रहा है, ये किस में आते हैं। अगर मैं बात करूं कुछ चीजें देखो यहाँ पर ज्ञानात्मक में आ रही है, लेकिन अगर आप लोग अटेंशन देखेंगे ना तो इसका कुछ भाग अटेंशन का भैया भाव में भी जाता है, क्योंकि यार उसके अंदर कुछ भाव भी है। और अगर बिल्कुल अपने इजी वे में देखें ना तो फिर तो अपन ज्ञान के ऊपर टिक करके निकल जाएंगे। वैसे मोस्टली चीजें हैं जो अपन ज्ञान को ही यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन अगर अपन अच्छे से देखेंगे ना तो मुझे यहाँ पर ज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों जो पक्ष है उसकी मुझे यहाँ पर गंध नजर आ रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन्स के लिए। ठीक है, और कोई भी आपको सवाल में डाउट लगे तो मुझे यहाँ पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। छठा क्वेश्चन अपना, एक्वेरियम विकसित करने के लिए आप किस विधि का उपयोग करेंगे। देखो एक्वेरियम आप लोगों को अगर बनाना है तो खोज विधि की तो मुझे यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, समस्या समाधान विधि की भी जरूरत नहीं है, और प्रोग्राम्ड मेथड की मुझे जरूरत नहीं है। तो भैया मुझे जरूरत किसकी है, मुझे यहाँ पर एक प्रोजेक्ट यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट विधि की मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, कौन सी शिक्षण विधि का प्राथमिक उद्देश्य, देखो इसका कंप्लीट जो कोर्स है ना वो भी मैं आपको अपने चैनल पे करवाऊंगा, तो वो भी आप लोग आराम से देखिएगा, क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे दोस्तों। कौन सी शिक्षण विधि का प्राथमिक उद्देश्य सीखने की विधि का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग इन मेथड है, न कि ज्ञानार्जन करना है। यहाँ पर जो अपना उद्देश्य है ना वो ज्ञानार्जन करने से मतलब नहीं है, हमें ट्रेनिंग इन मेथड है। तो अगर आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखेंगे ना तो इन सब में जो मुझे यहाँ पर बेस्ट नजर आ रही है वो यहाँ पर ह्यूरिस्टिक विधि यहाँ पर नजर आ रही है। तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इसको यहाँ पर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास में, प्रकृति के अध्ययन के लिए भ्रमण के लिए विद्यार्थी कहाँ जाएंगे भाई। अगर उनको प्रकृति का अध्ययन करना है और उनको घूमना है तो वो कहाँ जाएंगे। प्रकृति देखने के लिए परमाणु का प्लांट तो जाएंगे नहीं, पेयजल का प्लांट भी नहीं जाएंगे, और सिनेमा हॉल में भी नहीं जाएंगे, तो कहां जाएंगे वे प्लांटोरियम में जाएंगे। वैसे ये दोनों है ना, देखो प्लांट है ना, प्लांट अपने मानव निर्मित किया है यहाँ पर, ऐसी बात नहीं, वो भी प्रकृति से ये पेयजल है। और इसकी जगह अगर यहाँ पर नदियां वगैरह लिखा होता है तो फिर भी अपने विचार करते। तो यहाँ पर अपने को सीधा आंख बंद करके प्लांटोरियम के ऊपर क्लिक कर देना। देखिए नवा क्वेश्चन देखते हैं अपन। नवा क्वेश्चन है, इकाई परख का निर्माण करते समय किस उद्देश्य को अंक भार नहीं दिया जाता है। देखो कोई भी अपन यहाँ पर कोई यूनिट प्लान वगैरह करते हैं तो अगर आप लोगों को मैं पर्सनल राय भी दे रहा हूं, अगर आपको हिंदी के शब्द समझ में नहीं आए ना तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर इंग्लिश भी इनकी पढ़ लीजिएगा। तो अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आप लोग तुरंत यहाँ पर क्वेश्चन है जो सही कर लेंगे, और आप लोगों का आंसर होगा एटीट्यूड। एटीट्यूड की भैया हमें यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमें देखो अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पर चाहिए होती है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज भी हमें आवश्यकता होती है, स्किल को भी हमें यहाँ पर देखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एटीट्यूड को यहाँ पर नहीं देखते हैं। चलिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन अपने पास में, निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में सत्य नहीं है, यानी जो भी चार में से जो ऑप्शन है जो सत्य नहीं है वो आप लोगों को यहाँ पर बताना है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के तत्वों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना है। सूक्ष्म रूप का मतलब यहाँ पर हो गया है मतलब काफी डीपली अध्ययन करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर पहला ही ऑप्शन लग रहा है कि ऐसा यहाँ पर नहीं होता। अगर निबंधात्मक की जगह अपन और किसी परीक्षा देखते जैसे कोई ऑब्जेक्टिव मेथड देखते तब तो हमें यहाँ पर फिर भी यहाँ पर इसकी जरूरत महसूस होती कि भाई ऑब्जेक्टिव जैसे अपना कॉम्पिटिशन होता है वो एक ऑब्जेक्टिव कैटेगरी का होता है। तो भैया इसमें जो 10वें में जो राइट आंसर आएगा वो पहला ही क्वेश्चन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं यहाँ पर, बालकों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना। देखो इसका मतलब है कि खाली बालकों को अपन किताबी ज्ञान ही नहीं देना है, उस किताबी ज्ञान को वातावरण या समाज देश में किस प्रकार से इंटरकनेक्ट करना है, वह सीधी सी बात है एनसीएफ 2005 में ही इसको यहाँ पर शामिल
किया गया था। चलो भाई, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस शब्द मतलब क्यूरे से हुई है? देखो ऐसे क्वेश्चन है, देखो पहले स्टार्टिंग में आते थे, अब तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आते हैं, लेकिन पीवाईक्यूज है तो हमें यहाँ पर शुरुआत तो करनी ही होगी। तो इसका आंसर आएगा भैया लेटिन शब्द यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन अपने पास में, पाठ योजना तैयार करते समय किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो देखिए विद्यालय का शैक्षिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है भैया, छात्र की औसत आयु भी, शिक्षक की औसत आयु। देखिए यहाँ पर शिक्षक तो आप लोगों ने देखा होगा, शिक्षक यहाँ पर 21 साल का भी बन सकता है और 60 साल का शिक्षक भी यहाँ पर बन सकता है। तो अपना जो आंसर होगा वह यही होगा कि हमें शिक्षक की औसत आयु की यहाँ पर कोई यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, निम्न में से विज्ञान प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं है, यानी कि अगर आप लोगों ने साइंस की लेबोरेटरी बनाई है तो उसका यहाँ पर इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो अगर आप लोग इसको यहाँ पर सीधा सीधा देखेंगे ना, तो आप लोग यहाँ पर, चलिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं उसको। पहला अपन देखेंगे छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बिल्कुल इंटरेस्ट अपने यहाँ पर जनरेट करेंगी। वैज्ञानिक सिद्धांतों को सिद्ध करेंगे, बिल्कुल करेंगे। छात्रों के खाली समय का उपयोग करना, भाई हमारा प्रयोगशाला लैब में जाते हैं तो क्या बच्चों को टाइम पास करवाने के लिए लेके जाते हैं? क्या अपन नहीं लेके जाते हैं। इसका मतलब राइट आंसर क्या आएगा इसका? सी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। और मापन कौशल तो बिल्कुल यहाँ पर विकसित हम करते ही हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पर, विज्ञान शिक्षण में सतत एवं समग्र मूल्यांकन यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन सीसीई के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखो भाई, यह एक रचनात्मक मूल्यांकन है, यह संकलनात्मक। देखो इन दोनों को अगर आप पढ़ नहीं पाओ तो आप इंग्लिश देखना इनकी फॉर्मेटिव और समेटिव, ये देखते आप समझ जाओगे कि हाँ, जैसे अपने बीच बीच में जो टेस्ट लगते हैं वो फॉर्मेटिव में आ गए, अपने बोर्ड एग्जाम्स लगती है वो समेटिव में आ गए। यह वर्ष में एक बार ही होता है, अगर आप लोग देखोगे तो यही पकड़ लोगे इसको। कैसे? एक तरफ तो आप बात कर रहे हो भैया सतत और समग्र मूल्यांकन की, और एक तरफ कह रहे हो कि आप लोग साल में एक बार ही करना है। तो राइट आंसर भैया इसका यही हो जाएगा, 3 नंबर इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से मूल्यांकन की गुणात्मक तकनीक नहीं है। देखिए गुणात्मक की बात कर रहा है अपने को यहाँ पर, देखो गुणात्मक की बात कर रहा है ना, तो इसमें कौन कौन सी तकनीक नहीं हो सकती? तो इसमें देखो इंटरव्यू तो होगा, यहाँ पर रेटिंग लिस्ट भी यहाँ पर आ जाएगी, एटीट्यूड स्केल भी होगा, और यहाँ पर अचीवमेंट टेस्ट है वह इसमें यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता है। चलिए भाई, अगला अपना क्वेश्चन है, WH किलपैट्रिक ने विज्ञान की कौन सी विधि दी? तो इसको तो भाई आप लोग सभी प्रोजेक्ट विधि के नाम से जानते हैं, इसमें कुछ भी यहाँ पर समझाने का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि का सोपान नहीं है? समस्या के प्रति चेतना बिल्कुल है, संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना वो भी है, परिकल्पनाओं का निर्माण करना वो भी है, लेकिन घोषणाएं करना किसी का भी यहाँ पर स्टेप नहीं है। देखो इनकी पूरी डिटेल है ना, जो अपने यहाँ पर कोर्स करवाएंगे उसमें आप लोगों को इंक्लूड करवाने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विज्ञान शिक्षक का गुण नहीं है। अगर आप लोग बात करेंगे इनमें से कौन सी क्वालिटी नहीं? इंप्रेसिव पर्सनालिटी, कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, और बात करें अपन ये वाला आप लोग यहीं पे समझ जाओगे, मेधावी छात्रों का पक्ष लेना, ये भैया विज्ञान शिक्षक के गुण नहीं है। और अपना आज का जो लास्ट सवाल है, छात्रों में चिंता एवं तनाव कम करने के लिए कौन सी मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जाती है? देखिए भाई, छात्रों में अगर आप लोगों को स्ट्रेस और एंजाइटी वगैरह दूर करनी है तो वह एक बार में तो होगा नहीं, बार बार आप लोगों को उसके लिए उनका मूल्यांकन करना होगा। तो बार बार करेंगे, रेगुलर करेंगे, कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, तो सतत व समग्र मूल्यांकन ही इसमें आपको करना पड़ेगा दोस्तों। तो देखो 2011 के अंदर यहाँ पर 20 क्वेश्चन आए थे, मैंने 20 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए। ऐसा करके देखो हम पहले तो अपन पूरी कंप्लीट पीवाईक्यूज देखेंगे, फिर अपन एक एक टॉपिक के अपन थ्योरी पढ़ेंगे, फिर अपन उसके एमसीक्यूज करेंगे। और इसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम को भी यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा यार। धन्यवाद।